हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। सारे प्रीवियस पेपर के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आई हूँ और इसमें हमने खंड खंड करके 10 क्वेश्चन करके आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। और जो आपको रिसेंटली आए हुए हैं और जो आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को भी हमने रखा है। तो देरी ना करते हुए ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसमें बताने एक बार बता दिए। आप इसको समझ लो कि इसमें के 101% चांसेस रहते हैं आने के। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है जहांदार शाह ने या अकबर ने, आलमगीर द्वितीय ने या शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर है आलमगीर द्वितीय। आप लोग भी आंसर लगाते चलेंगे और कमेंट में आंसर देते चलेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर खुद दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये MPPCS 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए है ऑंगियार, बी है सर जॉन चाइल्ड और सी है सर जॉन केयर और डी है सर निकोलस। तो इसका राइट आंसर है बी, सर जॉन चाइल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे रखी हूँ। 10 क्वेश्चन का कलेक्शन और 10 ही एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? यहाँ पे आपको देखना है कि किला पूछा है कि यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ निर्मित किया गया। तो ऑप्शन ए है कोचीन, बी है कालीकट, सी है गोवा और डी है कोच्चि। तो इसका राइट आंसर है कोचीन में। कहाँ पर किया गया था? कोचीन, यानी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? यहाँ पे थाली उठाए, इसको काट देते हैं। ये पूछा गया है था किसने बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? ऑप्शन आपके सामने है ए चिंसुरा, मछलीपट्टनम और गोवा हुगली। तो इसका राइट आंसर है चिंसुरा। ये बहुत कंफ्यूजिंग आंसर है कि 4 कंपनियां थी, उसमें चारों में से क्या पूछा गया। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया करेंगे, डचों की विषय में पूछा था। डचों ने सबसे प्रथम चिंसुरा में स्थापित किया था। ऐसे फ्रेंच पूछेंगे, पुर्तगालियों ने कोचीन में किया था, अंग्रेजों ने कहाँ किया था? सूरत में किया था। ऐसे चारों कंपनियों का आप अलग अलग इंपॉर्टेंट करके लिख के मैचिंग में भी आ सकता है, आपको सुमेलित करने के लिए भी, तो आप उसको भी रखिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, UPPCS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? अब देखो यहाँ पे पुर्तगालियों का पूछा गया, अभी यूरोपियों में पूछा गया था तो सारे यूरोपीय थे। अगर यूरोपीय पूछा गया तो टोटल पूछ रहा है, और अब ऐसे नाम दे के पूछ रहा है पुर्तगाली। चूंकि पुर्तगाली भारत में पहले आए थे तो यही पहले स्थापित करेंगे। और कहाँ पे स्थापित किया था? ऊपर एक क्वेश्चन बन चुका है कि कोचीन में, नीचे फिर उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। पॉइंट भी नोटेड। आप ये देखिएगा कि एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछते हैं। पहले यही क्वेश्चन आपको यूरोपीय कंपनी पूछा और उसका जगह पूछा, अब पूछ रहा है कि पुर्तगालियों ने पहला कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की। तो आप इसको देखिए, ऑप्शन ए है UPPCS और MPPCS दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। कानानोर में, कोचीन में, गोवा में, आबजी दीव में, ये 3-4 पूछा गया है। चारों में से इसका राइट आंसर है कोचीन। क्या है? कोचीन। तो इसका राइट आंसर ऊपर बता चुके हैं, क्वेश्चन को घुमाया गया है। क्वेश्चन को एक प्रकार से घुमाया जाएगा कि यूरोपीय कंपनी पहले कौन थी, तो यूरोपीय भी सब आ जाएंगे चारों। अगर पूछा गया पुर्तगालियों ने पहले कहाँ स्थापित किया, ये भी हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि इन चारों में से यूरोपीय कंपनी में से कौन पहले स्थापित किया था, तो उसका क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ये भी UPPCS और MPPCS में भी आया हुआ क्वेश्चन 2011 में है। ऑप्शन आपके देखो, किसी अदर स्टेट का भी तो भी क्वेश्चन दोहरा सकते हैं, क्योंकि आयोग का क्वेश्चन है तो सब जगह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। ऑप्शन ये है कि डचों ने, बी है अंग्रेजों ने और सी है फ्रांसीसियों ने और डी है पुर्तगालियों ने। तो
इसमें आपको बताना है कि सूरत में सर्वप्रथम किसने स्थापित किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है सूरत में, यानी जगह दे दिया आपको, कंपनी के ओनर का नाम बताना है। डच, अंग्रेज, कौन? इसका राइट आंसर है, आई होप आप लोग को पता होगा, वेरी इजी बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था 1613 ईस्वी में। 1611 में उनको मिल गई थी और 1613 में उन्होंने स्थापित कर दिया था। तो 1611 और 1613 याद रखेंगे, क्योंकि कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ही 1600 में हुई थी और 1608 तक वो भारत में आया था और 1611 को उसको मिला था, लेकिन अस्थायी रूप से कंपनी स्थापित हुई सूरत में 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ए है गेलपर कोरिया, बी है अल्बुकर्क, यहाँ अल्बुकर्क लिखा है और कर्क है अल्बुकर्क, और डी है जमोरिन, यहाँ पे ऑप्शन डी है जमोरिन। इसका राइट आंसर डी है जमोरिन। चूँकि हिस्ट्री में जमोरिन एक उपाधि होती थी, कल्पक्कम पे जब वास्को डी गामा आया तो उसका स्वागत जमोरिन एक उपाधि वाला राजा ने किया। तो उस राजा का नाम पता नहीं हो पाया हिस्ट्री में, इसलिए जमोरिन ही आता ऑप्शन में, तो आप जमोरिन ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता की स्थापना, मद्रास की स्थापना, ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसमें यूपी लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। ऑप्शन ये है हॉर्न अल्मेवा, बी है फ्रांसिस डी, और सी है जॉब चार्नोक, और डी है क्लाइव। तो इसका राइट आंसर है बी, फ्रांसिस डे ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस डे ने किया था। कब किया था? 1639 ईस्वी में। कब किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था फ्रांसिस डे, इसने स्थापना की थी और 1639 ईस्वी में किया था। किसकी स्थापना? मद्रास की स्थापना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हुए चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। प्लीज़ कोई न्यू विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? कब हुई थी, यानी किसके शासन काल में हुई थी? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे जैसे दिया गया सेम हूबहू ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? यूपी लोअर पीसीएस में भी 2014 और लोअर में 2013 में पूछा, यानी 2 बार रिपीटेड स्टेप बाय स्टेप किया गया है, 13 और 14 दोनों में पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। पहला है लुई 14वें के शासनकाल में, बी है लुई 13वें के शासनकाल में, और सी है लुई 15वें के शासनकाल में, और डी है लुई 16वें के शासनकाल में। इसका राइट आंसर है ए, लुई 14वें के शासनकाल में। किसके? लुई 14वें के शासनकाल में। आप इसको भी याद कर लीजिए, ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है, टॉप 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 और 10 के 10 आने की संभावना है। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान ऐसी चीज़ है कि व्यय नित्य वर्धते, व्ययम नित्यम वर्धते, यानी व्यय नित्य वर्धते। ज्ञान ऐसी चीज़ है, विद्या ऐसी चीज़ है कि जो जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा आपका। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को शेयर कर देंगे उसको ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा जो आपको अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, शेयर करते रहो, उस पर माइंड करते रहो, डिस्कस करते रहो, लोगों को बताते रहो। जितना बताओगे आपका उतना ही परफेक्ट होता जाएगा, यानी प्रैक्टिस से व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। नित्य अभ्यास से विद्या बढ़ती है और खर्च करने से भी विद्या बढ़ती है। इसलिए विद्या सर्वधनम प्रधानम अस्ति। पूछते हैं क्यों? सभी धनों में श्रेष्ठ है तो क्यों है? क्योंकि ये नित्य खर्च करने से बढ़ता है। नित्य व्ययम वर्धते, यानी व्यय नित्यम वर्धते। तो इसको खर्च करने से आप लोग संकोच नहीं करेंगे। जितना पढ़ते हैं उतना डिस्कस करते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिए, बात करते हुए चलिए। आप परफेक्ट होते रहेंगे और दूसरों को भी करते रहेंगे। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? बहुत टफ क्वेश्चन है ये, आप इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे, इसलिए हमने इसको जरूर रख दिया यूपी पीसीएस में और आरओ में भी, जो 2014 में दोनों में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आई थिंक इसका राइट आंसर है
आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो इसका राइट आंसर बता देते हैं हम। इसका राइट आंसर है ए, लिवेंट कंपनी। अब आपको बहुत कंफ्यूज करेगा कि अंग्रेजों ने तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पहले दूसरा था, वो भी इसमें नहीं है। पहला नाम था इसका दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज़। तो ऐसा दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ तो यहाँ पे लिखा है और ओस्टेड कंपनी लिखा है, तो लिवेंट कंपनी क्यों बता रहे हैं? तो क्वेश्चन आप में आना चाहिए। अगर आपने गहराई से पढ़ा है तो पता होगा कि पहले एलिजाबेथ प्रथम ने पहले 2 कंपनियों को मर्ज करके लिवेंट कंपनी बनाई थी। क्या बनाई थी? वीनस कंपनी और एक कंपनी को एक में करके लिवेंट कंपनी बनाई थी इंग्लैंड में। और लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से 1593 ईस्वी में, याद रखना कि 1500 यानी 1593 में, 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से, कब? स्थल मार्ग से कई लिवेंट कंपनी को आज्ञा पत्र दे दिया था कि भारत में जाओ व्यापार करो, बट उसके बाद वो सक्सेस नहीं हुई और बंद हो गया बीच में आक्रमण करने के स्वरूप। इसमें बहुत प्रॉब्लम होने लगी और वो रास्ता बंद कर दिए कुछ इनके विरोधियों ने। तो इन्होंने समुद्री मार्ग से 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी भारत में। तो इस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पहले था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज। आप इसको लिख भी लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, सर्च करके पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर आयोग ने माना है लिवेंट कंपनी कि पहले उसको ही प्राप्त हुआ था भारत में व्यापार करने के लिए, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। ये रहा आपका टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको पढ़िए और नोट डाउन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।